शांति, दिस इज श्रुति सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, अच्छे होगे। आज का जो टॉपिक लिया है, शायद आज हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आसपास ये ज़्यादा होता है। हम दूसरों के संस्कार को कॉपी करते हैं और हर व्यक्ति, हर मनुष्य ऐसा करता है अपने जीवन में। और यूथ्स में तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है ना, कि हम अपने संस्कार को छोड़कर दूसरे के संस्कार पे शिफ्ट होते हैं, यानी उनके संस्कार को अपने अंदर कॉपी करते हैं। तो चेक करिए अपने आप को कि आप ऐसे हैं। दूसरों के संस्कार को कॉपी करना मतलब, सपोज किसी पर्सन का बर्थडे है और मैं उसे हर साल, हर ईयर विश करती हूँ, और इस ईयर मैंने उसको विश नहीं किया, तो क्या होगा? जब मेरा बर्थडे आएगा तो क्या वो पर्सन विश करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि उसने विश नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने अपने संस्कार को छोड़कर दूसरे के संस्कार को एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे हमने उसको, अब मैं अगले साल फिर से उसे बर्थडे विश नहीं करूँगी, फिर से वो भी छोड़ देंगे, तो ये संस्कार पक्का होता जाएगा। और ये संस्कार पक्का होने से हम अपने ओरिजिनल संस्कार को भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना है, क्योंकि हमें हमारी ओरिजिनलिटी ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। अगर हम दूसरे के संस्कार को कॉपी करते रहेंगे तो हम अपनी ओरिजिनलिटी से गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे, छोड़ देंगे उसे। और उसे छोड़ देंगे तो मैं एक फेक पीपल हूँ, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। मैं वो बन गया जो ये लोग मुझे बनाना चाहते थे, चाहे जो इनके संस्कार ने मुझे बनाया है, मैं वैसा बन जाऊँगा। तो क्या कोई पर्सन चाहता है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी रियलिटी को खोए? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी लोगों तक पहुँचे, मेरी ओरिजिनल संस्कार लोगों तक पहुँचे। तो क्यों आप किसी को कॉपी करते हो? अगर सामने वाला इंसान नाराज़ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, उन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया, तो आप अपनी तरफ से करो। अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे, यानी आप उसके संस्कार को कॉपी कर रहे हो, यानी आप फोटोकॉपी मशीन बन गए हो। फोटोकॉपी मशीन क्या करता है? कॉपी करता रहता है। वैसा आपको बनना है क्या? तो चॉइस आपके पास है, चेक करने की पावर भी आपके पास है। अगर कोई इंसान आपके साथ वैसा बर्ताव कर रहा है तो आप भी वैसा रिस्पॉन्ड करो, इसकी चॉइस तो आपके पास है। आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने ऐसा बोला था इसलिए मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अगर उसके बात करने की पिच हाई है तो क्या आप भी अपनी पिच हाई करेंगे? कहीं लड़ाई होती है तो कोई चिल्लाता है तो वो भी और तेज़ चिल्लाता है, तो बोलते चिल्लाओ मत। वो भी चिल्लाओ मत भी बहुत तेज से बोलते हैं, उसके पिच भी बहुत हाई होती है। तो क्यों करना कॉपी? अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी सोल की ओरिजिनलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी की ओरिजिनलिटी को क्यों खोना? अगर कोई इंसान आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, देखो सेटिस्फाइड होना और अनसेटिस्फाइड होना वो भी हमारे ऊपर, हमारी चॉइस होती है। लेकिन आपके संस्कार और उनके संस्कार सिमिलर नहीं हो सकते। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। हमें फोटोकॉपी मशीन नहीं बनना। सपोज़ कोई हमारे घर आया, मैंने उसके लिए बहुत सारी डिशेस बनाई, ठीक है, बहुत सारी डिशेस बनाई। सपोज़ मैंने 10 आइटम्स बनाए फूड के, ठीक है। अब मैं उसके घर गई, वो अपनी कैपेसिटी से अपने संस्कार को रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरे संस्कार अपनी कैपेबिलिटी, मतलब मेरे संस्कार मेरी कैपेबिलिटी, उसके संस्कार उसकी कैपेबिलिटी, उसके संस्कार उसके विल पावर, मेरे संस्कार मेरे विल पावर। मैं उसके घर गई, उसने मेरे लिए सिर्फ 4 आइटम बनाए,
यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। मैं क्या सोचूंगी, मेरे अंदर क्या थॉट चलेगा कि वो आई थी तो मैंने इतना सारा बनाया था, इसने मेरे लिए सिर्फ 4 ही डिशेस बनाई। अब फिर जब वो वापस मेरे घर आएगी तो मैं भी उतने ही डिशेस बनाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, 10 डिशेस से 4 डिशेस पे शिफ्ट हो गई, मतलब मैंने उसके संस्कार को कॉपी किया और उसने जैसा मेरे साथ किया था एज इट इज़ मैंने उसको रिटर्न दिया। तो चेक करना है, क्या आप ऐसे बन रहे हो? क्या आपको ऐसा बनना है? बिल्कुल नहीं। सबके संस्कार, सबके विल पावर उनकी अपनी कैपेबिलिटी से होता है। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा डिशेस बनाने की तो आपने बनाई, लेकिन उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 4 डिशेस बनाने की तो उसने उतनी बनाई। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसके संस्कार पे अपने संस्कार को शिफ्ट करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर अ कॉपी मशीन, यू आर अ फोटो कॉपी मशीन। तो चेक करो अपने आप को, शिफ्ट करो, अंडरस्टैंड करो पीपल्स को। अपनी ओरिजिनलिटी मत खो, आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। अपने आप को चेक करो और अपने यहाँ से विल पावर को इंक्रीज़ करो। सबको प्रेम देना है, स्नेह देना है, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप लोगों से एक्सपेक्ट ना कर सको, दूसरे के संस्कार को अंडरस्टैंड करो। तो डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फोटोकॉपी मशीन। नहीं बनना फोटोकॉपी मशीन, नहीं करना किसी के संस्कार। अगर कोई इंसान मुझे 10 साल तक विश नहीं करेगा फिर भी मैं उसे हर साल बर्थडे विश ज़रूर करूँगी। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, आप यहाँ से दूसरों को एक्सेप्ट करो। ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है जो आप दूसरों को बोलते हो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो ये गिफ्ट सबको देना है और लोगों को बहुत प्यार से लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, फोटोकॉपी मशीन बिल्कुल भी मत बनना, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओम शांति।